हेलो एवरीवन। बांसुरी बांसुरी जो होती है वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती है, स्मूथ नहीं हो सकती है। मतलब कि बांसुरी में काफ़ी सारे होल्स होते हैं, खड्डे होते हैं। बस कुछ उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती है, स्मूथ नहीं हो सकती है। मतलब कि ज़िंदगी में भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आपने देखा होगा, कभी हम सफल होते हैं, कभी हम हार जाते हैं, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा, कभी सुख तो कभी दुख। ज़िंदगी में वो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मगर जो इंसान वो बांसुरी के वो होल जो है, वो खड्डे जो है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है, वो उस बांसुरी में से एक सुंदर म्यूज़िक बजा सकता है। बस कुछ उसी तरीके से ज़िंदगी के भी इस उतार चढ़ाव में जो इंसान सही तरीके से जीना जानता है, वो इस जीवन से भी एक सुंदर जीवन संगीत बजा सकता है। दोस्तों, आज ये समझ अपने अंदर क्रिएट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सुख दुख, अच्छा बुरा, ये तो चलता रहेगा, मगर इस उतार चढ़ाव में हमें जीना सीखना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से जी सकते हैं। दोस्तों, आज ये समझ जब हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं कि लाइफ में अच्छा बुरा, सुख दुख तो चलता रहेगा, मगर उसमें हमें जीना सीखना पड़ेगा। उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से जी रहे हैं। काफ़ी लोगों का यूजुअली ये सवाल होता है कि आप हमें कुछ ऐसा बताओ कि जिससे हमारे लाइफ के सारे तकलीफ़ें, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। दोस्तों, आप सोच के देखो, अगर आपके लाइफ से सारे तकलीफ़ें, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए तो उसके बाद आप करोगे क्या? आपको पता है, जब हमें वहाँ से यहाँ भेजा गया था 100 साल के वेकेशंस के लिए, तो ज़रूरी था कि साथ में प्रॉब्लम्स भी भेजे। मगर जब साथ में वो प्रॉब्लम्स भेजे गए तो उसका फ़ायदा ये मिला कि वो 100 साल कहाँ ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुछ एक्टिविटी मिला ना, समझो। वैसे आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आपका बच्चा हमेशा कहता है कि मम्मी, ये स्कूल कब ख़त्म हो जाएगी और मुझे छुट्टियाँ कब लगेगी, मैं वेकेशंस पे कब जाऊँगा। ये रोज़ की ट्यूशन्स, ये रोज़ की स्कूल, ये रोज़ का होमवर्क, मैं बोर हो गया हूँ। और जैसे ही वैकेशंस आ जाते हैं, कितने दिन खुश रहता है? 2 दिन, 4 दिन, चलो 7 दिन। मगर 7 से 10 दिन के बाद आप देखना, एक नई शिकायत शुरू हो जाएगी कि मम्मी, स्कूल कब चालू हो रही है, मैं बोर हो चुका हूँ। क्योंकि जब कोई एक्टिविटी नहीं रहा, जब कोई चैलेंज नहीं रहा करने के लिए, तो भी लाइफ बोरिंग बन जाती है। एंड इसीलिए यू नीड सम चैलेंज, यू नीड सम एक्टिविटी। क्योंकि जब लाइफ में कोई एक्टिविटी मिलती है, जब कोई चैलेंज मिलता है, तभी तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा दोस्तों। वैसे आपने देखा होगा फिल्मों में भी कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट है और उसके साइड में एक मॉनिटर होता है, और उस मॉनिटर पे कुछ फ्रीक्वेंसीज, कुछ तरंगे ऊपर नीचे हो रही है। अब आप मेडिकल साइंस के बारे में ना भी जानते हो, मगर आपको इतना तो पता है कि जब तक वो फ्रीक्वेंसी, वो तरंगे ऊपर नीचे हो रही है, तब तक वो आदमी जिंदा है। और जिस दिन वो सीधी लाइन बन जाती है, उस दिन उसका टिकट कट गया है। बस कुछ उसी तरीके से दोस्तों, इस ज़िंदगी के भी उस उतार चढ़ाव में जब तक प्रॉब्लम से तकलीफ़ है, तब तक हम जिंदा है। और जिस दिन वो सीधी लाइन बन जाती है, उस दिन हमारा टिकट भी कट चुका है। और इसीलिए दोस्तों, ये कहा जाता है कि हर एक इंसान अपनी उलझन में उलझा हुआ है। हर एक इंसान अपनी उलझन में उलझा हुआ है। और जो इंसान अपनी उलझन में उलझा हुआ नहीं है, वो तो कब्र में जाकर सोया हुआ है। और इसीलिए यह समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सुख दुख, अच्छा बुरा, प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें, ये सब आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर लाइफ। इसके लिए डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को शिकायत करने की आवश्यकता है। अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है तो आप मुझे इंस्पायर कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट करके। थैंक यू सो मच।